जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 36 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 37वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगांचलित मानसः अप्राय योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धा पूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु असंयमित चित्त वाले पुरुष योग से भ्रष्ट हो जाने पर योग सिद्धि को न प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त करते हैं। उसके बाद 48वां श्लोक है, कंचयो भ्रष्ट छिन्ना मृव विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्थात हे महाबाहो, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विक्षिप्त और आश्रयहीन तथा कर्म मार्ग एवं योग मार्ग दोनों से पतित पुरुष खंडित मेघ के समान छिन्न भिन्न होकर क्या नष्ट नहीं हो जाते हैं। उसके बाद 39वां श्लोक है, एतन्मे संशयम कृष्ण क्षेत्रो मर्शेषता त्वन्द्य संशयास्य क्षेत्ताना अपि उपद्यते। अर्थात हे कृष्ण, आप ही मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदन करने वाले का मिलना असंभव है। उसके बाद 40वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुन्ना विनाशस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कंश दुर्गति तात गच्छति। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है न ही परलोक में, क्योंकि हे तात, शुभ अनुष्ठानकारी कोई व्यक्ति दुर्गत को प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद 41वां श्लोक है, प्राप्य पुण्यकृताम लोकनिश्चित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विभाजयते। अर्थात अल्पकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त कर वहां अनेक वर्षों तक निवास करने के पश्चात सदाचार संपन्न धनवानों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। उसके बाद 42वां श्लोक है, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतम लोके जन्म यदि दृशम। अर्थात अथवा बहुकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट योगी ज्ञानवान योगियों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। निसंदेह इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। उसके बाद 43वां श्लोक है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदनम। अर्थात हे कुरुनंदन, वे योग भ्रष्ट पुरुष वहाँ पूर्व जन्मजात परमात्मा विषयणी बुद्धि को प्राप्त करते हैं और तदंतर पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। उसके बाद 44वां श्लोक है, पूर्वावश्यान तेने ह्रियते हिवाशु पीशा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म तिवर्तते। अर्थात निश्चय ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे मोक्ष पद के प्रति आकृष्ट होते हैं और योग के विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा करने पर ही वेदों में बताए गए कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद 45वां श्लोक है, प्रत्यनादत मानस्तु योगी संशुद्धि किलविषः अनेक जन्म संसिद्ध स्थितो याति पराम गतिम। अर्थात किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों में सिद्ध होने के पश्चात परम गति लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद 46वां श्लोक है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतोऽधिका कर्म वेच्चाधिको योगी तस्माद्यो भवार्जुन। अर्थात योगी को यानी कि परमात्मा के उपासक को तपस्वी, ज्ञानी, ब्रह्म के उपासक और कर्मी से श्रेष्ठ माना गया है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। उसके बाद 47वां श्लोक है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावन भजते यो माम श्यामे युक्त तमो मतः। अर्थात मेरे मतानुसार समस्त योगी में वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।